ये बोर्ड में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, जिसमें p एक अननोन नंबर दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं क्या है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 अननोन दिखाई दे रहे हैं, p एंड k हैज़ इक्वल रूट्स। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए केवल रूट्स दिया है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स दिए हैं। 2 कंडीशन अलग अलग दिए हैं और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले के लिए रूट्स है और दूसरे के लिए इक्वल रूट्स की कंडीशन है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो गिवन है हम उसका यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से फिर k की वैल्यू को निकालते हैं। -5 रूट्स है इक्वेशन को, -5 अगर रूट है तो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 2x² + px -15 इज इक्वल टू 0। ये रूट्स है, जीरोज है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट्स का मतलब x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का ये रूट है, तो इसलिए x इज इक्वल टू -5 को पुट कर दिया। तो 2 × -5² + p × -5 -15 इज इक्वल टू 0 और 2 × पावर इवन है 25 आएगा, -5p हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, -15 इज इक्वल टू 0। 25 × 2 = 50 और 50 - 15 इज इक्वल टू 5p। ट्रांसपोजिशन किया तो ये हमें देखो यहाँ से मिलेगा 35 इज इक्वल टू 5p और 5 × 7 = 35, p की वैल्यू 7 आ जाती है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था कि इसमें एक p अननोन है, इसमें 2 अननोन p और k है, तो एक तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक अननोन की वैल्यू आ गई है 7। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे, क्योंकि फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी जितनी भी कंडीशन थी उसका मैंने यूज़ करके p की वैल्यू को निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन दिया है p, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, px + k, लेकिन p हमें पता चल गया है तो लिख लेते हैं 7x² + 7x + k। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन दिखाई दे रहा है k, और क्वेश्चन में भी k ही पूछा है। तो फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल है इसका मतलब रियल तो इसके अंदर होगा ही। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 आएगा। d का मतलब होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब 7² - 4 × a का मतलब x² का कोफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। 7 × 7 = 49 -28k इज इक्वल टू 0। तो 28k इज इक्वल टू आ जाएगा 49, 7 × 7 = 49 और 7 × 4 = 28, तो k इज इक्वल टू 7/4 मिलेगा। ये मेरी k की वैल्यू यानी फाइनल आंसर हो गया। और इसके बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। वर्ड प्रॉब्लम है ये। इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम 15 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक वेरिएबल से क्वेश्चन करना है। तो लेट फर्स्ट नंबर, सम ऑफ 2 नंबर बोला है ना, और 2 नंबर का सम 15 दिया है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर भी 15 - x। 2 नंबर का अगर सम 15 है तो एक को x मान लिया है, तो दूसरा कितना होगा 15 - x। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि दोनों नंबर को ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, वापस 15 ही आ जाएगा, है ना। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम करना है इनके रेसिप्रोकल का इनका सम कर दिया, और सम का जो रेसिप्रोकल आएगा वो 3/10 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लिया, x 15 - x, और x से x कट हो गया, 15 - x, 15 - x से 15 - x कट हुआ, x आएगा 3/10, x से x कैंसिल हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, यानी 1 होगा, 15 × x 15x आएगा, और x × x x² होगा, और 10 × 5 15 आएगा, ठीक है, सॉरी 10 × 5 50 होगा, 10 × 5 = 50, x² ट्रांसपोजिशन किया तो x² इसको भी ट्रांसपोजिशन किया, -15x और +50 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ऐसे 2 नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई करने से 50 आ जाए और प्लस करने से 15 आ जाए। तो 2 नंबर 10 और 5 होंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 50 और प्लस करें तो 15 आएगा। +50 इज इक्वल टू 0, तो x² - 10x - 5x और +50 इज इक्वल टू 0, और
4 नंबर है, दो दो नंबर के पेयर बनाएंगे, एक्स एक्स माइनस 10 और माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन आ रही है, x माइनस 10 देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। तो 5 और 10 दो आंसर है। अगर हम 5 वैल्यू लेते हैं तो दूसरा आंसर हमें 15 माइनस 5 10 मिलेगा। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 15 माइनस 10 दूसरा आंसर 5 मिलेगा। तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स हो जाएंगे 5 और 10। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे। क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। तो पहले हम समझ लेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी में डाउट रहता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो इसमें देखो दो टर्म आए हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब समझते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए पहले हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये देखो रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर में वाटर का ये फ्लो है और सपोज किया कि वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर का फ्लो है। वाटर इस तरफ जा रहा है और एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, मैंने सपोज किया ये बोट है और बोट वाटर की डायरेक्शन में ही जा रही है। जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी जाए तो इसको हम नेम देते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ वाटर का फ्लो है, या जिस तरफ रिवर में वाटर जा रहा है उसी तरफ बोट का फ्लो है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या होता है, जिस तरफ वाटर का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जाती है। ठीक है, जिस तरफ वाटर का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाए तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें और ध्यान से समझने की हैं। डाउन स्ट्रीम का केस जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जिस तरफ बोट जा रही होती है उसी तरफ वाटर का फ्लो है, यानी जो वाटर की जितनी स्पीड होगी, मैंने सपोज किया वाटर की स्पीड अगर x है ना, वाटर कितनी स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर से। बोट सपोज किया कितनी स्पीड से जा रही है, 22 किलोमीटर पर आवर से। अगर जिस तरफ वाटर जा रहा है उसी तरफ बोट जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम का केस है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ध्यान भी दिया होगा, जिस तरफ वाटर जा रहा है अगर उसी तरफ बोट जाए तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर उस पर धक्का देता है पीछे की तरफ से आगे की तरफ जाने के लिए। दोनों की स्पीड ऐड होके आगे की तरफ बढ़ती है। जिस तरफ बोट जाएगी अगर उसी तरफ वाटर का फ्लो है तो स्पीड बढ़ के आएगी, यानी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। किसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, वाटर के फ्लो की स्पीड और साथ में बोट की स्पीड। अब यहीं पे दूसरा केस आता है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का मतलब वाटर का फ्लो इस तरफ है और बोट जा रही है इस तरफ। मैंने वाटर की स्पीड को क्या सपोज कर लिया, x, और बोट की स्पीड को क्या सपोज कर लिया, y। अब इस केस में ध्यान देना कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वाटर जा रहा है इस तरफ और वाटर जा रहा है इस तरफ और बोट आ रही है इस तरफ। बोट उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, वाटर का फ्लो इस तरफ है। बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए वाटर की स्पीड से, नहीं तो बोट क्या होगी, जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है उसी तरफ बहती हुई चली जाएगी। समझ में आ रही होगी। तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी बोट वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जा पाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ चल पाएगी। तो सेकंड केस में, अपस्ट्रीम के केस में जरूरी क्या है कि जो बोट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कब चल पाएगी, जब बोट की स्पीड ज्यादा हो। बोट किसके ऑपोजिट जा रही है, वाटर के फ्लो के ऑपोजिट जा रही है। तो इसका मतलब इस केस में बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वाटर बोट को अपने साथ बहा ले जाएगा। तो सेकेंड अपस्ट्रीम का जब भी केस आएगा तो इसका मतलब बाई माइनस एक्स होगा। बाई किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है, और एक्स किसकी स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है। इस केस में बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखो पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ है और बोट जा रही है इस तरफ है, तो बोट की स्पीड जितनी है उतनी स्पीड से इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वाटर इस तरफ से धक्का लगा रहा है, इस तरफ नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी बोट जा रही है आगे की तरफ। तो इसका मतलब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस कर देंगे, उतनी ही स्पीड से बोट आगे चली जाएगी। तो अपस्ट्रीम का जब भी केस आएगा तो हम बाई माइनस एक्स करेंगे, और ध्यान रखो बोट की स्पीड में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि बोट वाटर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और डाउन स्ट्रीम का केस है, इसका मतलब है वाटर और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी।
ठीक है, मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो बोट है उसका स्पीड दिया है 15 दिया है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है 30 किलोमीटर जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट जाती है और वापस रिटर्न कराती है डाउन स्ट्रीम में। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस सेम रहेगा ए से बी तक जाने में 30 किलोमीटर का। और पूछा है कि स्पीड स्टीम की कितनी होगी, तो लेट स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, सपोज कर लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टाइम बोला है कि टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने में टोटल लगता है 4 आवर 30 मिनट्स का। तो टाइम सबको मालूम है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो अप स्ट्रीम के लिए बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा केस बनाएंगे डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम के लिए अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वो जो बोट है वो वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो उस केस में स्पीड किसकी ज़्यादा हो, बोट की। नहीं तो बोट क्या है, वाटर जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ बहती हुई चली जाएगी। तो इसलिए हमें बोट की स्पीड ज़्यादा रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा ये हम चेक करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर का, और अपॉन स्पीड आता है। तो स्पीड अप स्ट्रीम का केस है, अप स्ट्रीम में किसकी स्पीड ज़्यादा हो, बोट की स्पीड ज़्यादा हो। बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड में से ही मैंने स्टीम की स्पीड को माइनस कर दिया। अब डाउन स्ट्रीम का केस आता है, डाउन स्ट्रीम में भी टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 30 और स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ वाटर जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 ये बोट का स्पीड है और स्टीम का स्पीड है x, दोनों ऐड हो जाएंगे। इस तरह से टोटल टाइम कितना लगता है 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 4 आवर 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 30 हमें कॉमन मिला, 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट का मतलब हो गया 4 एंड हाफ। ठीक है, 30 मिनट का मतलब हाफ आवर। तो 30 कॉमन लिया और एलसीएम आ गया 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, और ये न्यूमरेटर में 15 प्लस एक्स आएगा और 15 माइनस एक्स, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा और 4 2 जा 8, 9/2 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ये कैंसिल हो गया। 15 जा 225 होगा और साथ में 0 और आ रहा है। और डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी हो गई, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से हमें मिलेगा कितना 3/2। इसके बाद वाली सॉल्विंग हम इधर देखते हैं। ठीक है, 15 और 15 30 होता है और 30 इंटू 10 300 होगा, और 3 से इसको कट कर देते हैं, 100 मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 225 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200 होगा और एक्स स्क्वायर मिलेगा 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से स्टीम जा रही होगी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।